सबसे पहले तो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओवरव्यू समझ लेते हैं कि सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको एक अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सॉलिडिटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। दूसरी चीज़, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस है, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम सिंपल कोड लिखते हैं, इसी तरीके से सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और कोड लिखेंगे, उस कोड को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट से हाईली इन्फ्लुएंस होकर उसको देखते हुए बनाई गई है। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस के हैं। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको इथीरियम वर्चुअल मशीन को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो इथीरियम वर्चुअल मशीन क्या है, आगे हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपने सिंपल अल्फाज के अंदर सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करें तो सॉलिडिटी इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिकली क्या होता है वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब तक के लिए सॉलिडिटी का जो ओवरव्यू है वो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उम्मीद करता हूँ कि सॉलिडिटी का सिंपल ओवरव्यू आपको समझ आ गया।